तो हेरिडिटी क्या है बेटा, ये जान लेते हैं। हेरिडिटी एक ऐसा प्रोसेस है, हेरिडिटी इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेरिटेबल ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हेरिटेबल ट्रेट्स जो हैं पास आउट होते हैं। हेरिटेबल ट्रेट्स पास आउट फ्रॉम parents to their offspring. ओके, ऑफस्प्रिंग, एक जनरेशन से जो दूसरे जनरेशन में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स जो पास हो रहे हैं, दैट वन इज नोन एज हेरिडिटी। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है ये देख लेते हैं हम लोग। जेनेटिक एक ऐसा ब्रांच है बायोलॉजी का जो कि डील करता है प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अ branch of biology that deals with the principles of what? Principle and mechanisms of inheritance, and variation. Okay, so student, let's talk about the discovery. Okay, so in this discovery we will talk about the Gregor Johann Mendel. इसमें इस साइंटिस्ट के बारे में, फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। ओके, सो मेंडल was born on 22nd July 1822. Okay, he was born in 22nd July 1822, and he is a mathematician. ये क्या है? ये मैथमेटिशियन है, ये मैथमेटिशियन थे। He was a mathematician. Okay, and he performed experiment on a garden pea. He performed experiment on a garden pea. Okay, but ओके, हाइब्रिडाइजेशन गार्डन पी में जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था? हाइब्रिडाइजेशन। एक्सपेरिमेंट। ओके, फॉर 7 years. 7 साल उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था पाइसम सटाइवम में। ओके, गार्डन पी में। ओके, ये कब से कब तक? 1856 से 1863 तक। ओके,
For his experiment, he selected 7 contrasting traits. ओके, 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को उन्होंने सेलेक्ट किया. ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट ही हैज गिवन, और इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही हैज गिवन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. Experiment, he has given laws of inheritance. ओके, इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिया. ओके, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस उन्होंने दिया. अब बेटा ये चीज हम लोग जान लेते हैं कि ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स कौन कौन से थे जिसको ग्रिगर जोहान मेंडल ने सेलेक्ट किया था. ओके, अब देखिए इसको इधर. पहला जो था हमारा बेटा वो क्या था? सीरियल नंबर 1, टाइप डोमिनेंट रेसेसिव. बेटा थोड़ा ध्यान से देखना. शीड शेप लिए पहला जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स था वो था शीड शेप. ओके, शीड शेप. डोमिनेंट क्या था इसमें? राउंड. Dominant one is round and recessive one is wrinkled. Okay. Second, he has taken what? Shade color. Shade color. Dominant one is yellow, recessive one is green. Third, he has taken pod color. Dominant one is green, recessive one is yellow. Fourth, he has taken pod shape. Fourth trait is contrasting trait is pod shape. Dominant one is full like this, and recessive one is constricted like this. ये मटर का दाना जिसमें होता है ना, जो कवरिंग में होता है, उसका शेप ये ऐसा फुला हुआ है और दूसरा जो है इस तरह से कॉन्स्ट्रिक्टेड है रेसेसिव में. फिफ्थ ट्रेट्स उन्होंने क्या लिया? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, फ्लावर color. Dominant one is purple, recessive one is white. Sixth one, he has taken flower position.
axial one is dominant and recessive one is terminal. अब बेटा टर्मिनल क्या, ये समझो कि ये एक प्लांट है, पी प्लांट है, और यहाँ पे एंड में फ्लावर्स होंगे, टर्मिनल पोजीशन पे फ्लावर होंगे, ना कि सब जगह पे। और एक्सियल जो है आपका देखिए इस तरह से होगा, ये ब्रांचेस हैं, हर जगह आपको फ्लावर्स मिलेगा। ये हुआ एक्सियल। ओके, सेकेंड contrasting traits were height of stem. Dominant one is tall. Okay. Recessive one is short. So he has taken 7 contrasting characteristics, जिस पे उन्होंने अपना हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट किया, एंड दिस एक्सपेरिमेंट हैज टेकन 7 years. ओके, जिसके बेसिस पे उन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिया. ओके, अब देखिए, क्योंकि ये मैथमेटिशियन थे और ये जो है अपना एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो भी इनका जो रिजल्ट आया, कंक्लूजन जो आया, वो अपना रिजल्ट लेकर के बायोलॉजिस्ट के पास गए और उनसे कहे, ही सेड, बायोलॉजिस्ट के पास गए और वो अपना एक्सपेरिमेंट को, जेनेटिक्स के बारे में उन्हें बताया. ओके, लेकिन उनके वर्क को एक्सेप्ट नहीं किया गया यहाँ पे. ओके, उनके वर्क को, उनके सारे मेहनत को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया गया. क्यों डिस्ट्रॉय किया गया, रीजन क्या था इसके पीछे? अब देखो बेटा जी, वो क्योंकि बायोलॉजिस्ट का कहना था कि एक मैथमेटिशियन बैकग्राउंड का इंसान कभी भी बायोलॉजी को अच्छे से नहीं समझ सकता. ये था उनका पहला रिजेक्शन का रीजन. दूसरा, उनका जो भी एक्सपेरिमेंट जो पब्लिश्ड हुआ था वो लोकल जर्नल्स में हुआ था, लोकल पब्लिशर ने किया था, जो कि सिस्टमेटिक वे में पब्लिश्ड नहीं हुआ था. ओके, जिसके वजह से उनका जो वर्क है, उनका जो एक्सपेरिमेंटल वर्क था, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया. ओके, एक्सेप्ट नहीं किया गया, उनको रिजेक्ट कर दिया गया, उनके सारे वर्क को रिजेक्ट कर दिया गया. ठीक है, बट एक टर्निंग पॉइंट तब आया जब 3 साइंटिस्ट उनके डेथ के बाद, बट आफ्टर 16 years of death of मेंडल के डेथ के 16 years बाद, 16 साल बाद, 3 साइंटिस्ट रीडिस्कवर मेंडल वर्क. ओके, अब ये 3 साइंटिस्ट का नाम क्या था, ये याद रखोगे आप सब, बहुत इंपॉर्टेंट है. ह्यूगो डिवेरिज, सेकेंड वन इज कोरेंस, थर्ड वन इज शेरमार्क. इनके मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर करने के बाद, इन 3 साइंटिस्ट ने जो मेंडल के वर्क पे रीडिस्कवर किया, उसके बाद इनका वर्क जो है, जेनेटिक्स में इनका जो वर्क है, वो एक्सेप्ट किया गया. मेंडल के वर्क को एक्सेप्ट किया गया. तब उन्हें क्राउन किया गया था, मिस मेंडल को क्राउन किया गया था विद द टाइटल ऑफ फादर ऑफ जेनेटिक्स. ये जो 3 साइंटिस्ट आए, रिडिस्कवर किए उनके वर्क को, तभी मेंडल के वर्क को
एक्सेप्ट किया गया और तब उन्हें मिला ये क्राउंड। मेंडल वॉज क्राउंड बाय अ मेंडल crowned with the title of father of genetics। ये उनके डेथ के 16 साल बाद की कहानी है। ओके।